ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। वे सांसें जिनसे हमारा यह समस्त स्थूल शरीर जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्रा भी हलचल नहीं होगी, और जैसी हमारी सांसें होती हैं वैसा ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। दोस्तों, सोचिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांसों के जीवित रहना असंभव है। उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों पर निर्भर करती है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले। जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल एक ही उपाय है, और वह उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें अध्यात्म प्राण कहता है और विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए ये सांसें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं से उसे जीवन मिलता है, और इन्हीं की वजह से वह जीवन से दूर भी हो सकता है। विज्ञान कहता है जब तक एक व्यक्ति सांस ले रहा है तब तक वह जीवित है, उसके बाद वह मर जाता है। परंतु अध्यात्म कहता है जब तक एक व्यक्ति के भीतर ये सांसें चल रही हैं तब तक वह अपने स्थूल शरीर में जीवित है। सोचिए, ये सांसें हमारे जीवन का कितना बड़ा आधार हैं। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से यह प्राण रूपी सांसें खत्म हो जाती हैं तब वह सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है, यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, और हमारी आत्मा यह ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियो देखी है जिनमें वे कहते हैं यदि आप अपने सांसों के महत्व को समझ लें तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हैं। परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना कितना आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घट नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं, तो वह केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब है तो उसकी सांस स्थिर हो ही नहीं सकती। वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांस कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, और ना ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है, और जब एक व्यक्ति की वासनाएं छूटने लगती हैं तब उसके भीतर आध्यात्म का विकास होता है, और यही आध्यात्म का विकास उसकी मन स्थिति है। जब आपकी मन स्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, और फिर जैसी भी स्थिति हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी हमारी सांसें होती हैं वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं, जिन्हें हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ ध्यान से नोटिस करें तो पाएंगे कि जो व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन नहीं करता उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, परंतु जो व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम करता है उसकी सांसों की गति धीमी होती है। आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी उतना ही आपके अंदर आध्यात्मिक विकास होगा। साथ ही आपकी उम्र भी जैसे थम सी जाएगी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा श्वास खर्च करते हैं उतनी ही हमारी आयु कम होती जाती है। जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मे हैं वे दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिनकर सांसें दी हैं। और यदि हम अपनी गिनी चुनी सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे तो अधिक वर्षों तक जीवित कैसे रहेंगे। दोस्तों, यह सांसें हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए
हमें अपनी सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है और इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश करना सबसे आसान विधि है। यह विधि खासकर उनके लिए आसान है जो ध्यान साधना कर सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने नाभि या पूरे शरीर पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस वीडियो को देखना आपके लिए व्यर्थ होगा। लेकिन रुको, सांसों के माध्यम से समाधि में पहुंचने के 3 स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप यह कर सकते हैं। पहली स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। इन 10 मिनटों में आपको कम से कम 70 से 80 सांसें लेनी होंगी। अगर 80 से ज्यादा सांसें ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ध्यान सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है। जैसे ही आप सांस लेंगे, सांस को रोक कर रखना है जब तक कि आप रोक सकें। जब आपको लगे कि अब सांस छोड़ देना चाहिए तो आप सांस छोड़ेंगे। सांसों के इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांसें ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपके ध्यान को भटकाएंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए आपको उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, बस केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया से आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे और कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है। अब ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर केंद्रित करना है। जब आप सांस लें तो यह सांस आपकी नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास 15 मिनट तक करना है। 15 मिनट में सिर्फ 110 से 115 सांसें लेनी है। अगर आप 15 मिनट में 110 से 115 सांसें लेते हैं तो आपका पेट फूलेगा और पिचकेगा। 110 से 120 सांसें ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान सध रहा है। इसे करने के लिए सुखासन में बैठें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया में सांस को नाभि तक महसूस करें। गहरी सांस लें, उसे रोकें और महसूस करें कि वह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो रही है। जब आप महसूस करें कि सांस छोड़ने का समय है तो धीरे से सांस छोड़ दें। ध्यान रहे, सांस लेते समय आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और गहराई से करनी है तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी है। जब आप ऐसा सिर्फ 15 मिनट तक करते हैं तब आप देखेंगे आपका दिमाग शांत हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाहरी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं रह जाता। बाहर क्या हो रहा है इसका आपको ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपनी नाभि तक चल रही सांसों पर ध्यान देना है। कुछ समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठे हुए देख रहे हैं। आपका पेट फूल रहा है और पिचक रहा है। आप नाभि तक सांस ले रहे हैं। कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास करने से आप पाएंगे कि आपकी सांसों की गति स्थिर और लंबी हो गई है। इसका मतलब आपने दूसरी अवस्था को पार कर लिया है। अब तीसरी अवस्था में आप अपनी सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यही ध्यान की अवस्था है जिसमें आपको अपने पूरे शरीर का बोध होगा। यह बोध तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है, आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था तक पहुंचना चाहता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इन 20 मिनट में आपको केवल लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। यदि आपकी सांसें इससे अधिक होती हैं तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से संबंध समाप्त हो चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप पूरी तरह आजाद हैं। आपके शरीर में न तो कोई पीड़ा है और न ही कोई बंधन जो आपको उससे बांध रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इस अवस्था का प्रयोग करते समय आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में किसी भी प्रकार का बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी,
ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब यह ऊर्जा गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए अनहद चक्र, विशुद्ध चक्र और उसके बाद आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड है, कुछ मुड़ा हुआ है या आपका शरीर सही मुद्रा में नहीं है, तो यह प्रयोग असफल हो सकता है। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खास ध्यान रखना है। दोस्तों, यह अनुभव 100 साधकों में से केवल 2 या 3 को ही हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले अपने किए गए प्रयासों पर ध्यान दें। क्या आपके प्रयासों में कोई कमी रह गई है? अगर ऐसा है तो यही कारण हो सकता है कि आपको यह अनुभव नहीं हो रहा। परंतु जिन साधकों को अच्छे अनुभव हो रहे हैं, वे यह समझ लें कि वे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए हैं, उन्हें मायूस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि ध्यान करते वक्त आपको परम शांति महसूस हुई हो या आप स्वयं को देख पाए हों, अपनी आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देख पाए हों, तो समझ लें कि आप भी ध्यान में प्रगति कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में भी यह समाधि की अवस्था जरूर आएगी। दोस्तों, समाधि की अवस्था को एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न स्तर पर होता है। आपको किस स्तर पर हुआ है, इसका अनुभव केवल आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वह यह है कि इस प्रयोग के दौरान यदि आप अपने मन और शरीर को स्थिर रख सकें, तो आप अपनी आयु को भी लंबा कर सकते हैं। बाकी इसके बहुत से फायदे हैं जो आप खुद महसूस करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि इस प्रयोग के बाद आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं। और दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा है, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हमारी जिंदगी का आधार है। इसे आप हर पल महसूस तो करते हैं, लेकिन शायद उसे समझ नहीं पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राण ऊर्जा की। यह वही शक्ति है जिसके बिना न हमारा शरीर जीवित रह सकता है, न हमारा मन स्थिर रह सकता है और न ही हमारी आत्मा उन्नति कर सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस अनोखी ऊर्जा को गहराई से समझने के लिए? आज हम इस प्राण ऊर्जा को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे, ताकि आप इसे अपने जीवन में पहचान सके, इसे बढ़ा सके और अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल बना सके। तो सबसे पहले सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है जब आप थके हुए होते हैं और अचानक किसी हरियाली भरे पार्क में या पहाड़ों की गोद में चले जाते हैं, तो आप अपने आप तरोताजा महसूस करने लगते हैं? या जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको अचानक से इस सुकून का अनुभव क्यों होता है? इसका जवाब है प्राण ऊर्जा शक्ति। यह वही शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद रहती है। इसे आप ब्रह्मांड का वह दिव्य ईंधन समझ सकते हैं जो न केवल हमें जीवित रखता है, बल्कि हमें हर दिन नई ऊर्जा और जोश देता है। आपने देखा होगा, मछली पानी में रहती है और पानी ही उसकी पूरी दुनिया होती है। वह सांस लेती है, खाती है, तैरती है और सब कुछ पानी के अंदर करती है। अब सोचिए, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक उसी तरह हम भी प्राण ऊर्जा के महासागर में रहते हैं। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ, और यह हर सांस में समाई हुई है। इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा शरीर भी प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिस तरह खून हमारे शरीर के अंदर बहता है, ठीक उसी तरह प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के हर हिस्से में बहती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय करती है, हमारे दिल को धड़कने देती है, हमारे फेफड़ों को सांस लेने में मदद करती है और हमारे मस्तिष्क को सोचने और समझने की शक्ति देती है। यही वजह है कि इसे जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स भी कहा जाता है। जिस तरह एक कार को चलाने के लिए इंजन और ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर कार में ईंधन खत्म हो जाए या इंजन कमजोर हो जाए तो वह रुक जाएगी। इस तरह अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगेगा और हमारा मन कमजोर हो जाएगा।
यही कारण है कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा, जब आप कोई भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो वह एक बार में नहीं उठ पाता, लेकिन अगर आप गहरी सांस लेकर अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो वही सामान आसानी से उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांस लेने से आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और यह आपको अतिरिक्त ताकत देती है। इस तरह प्राण ऊर्जा न केवल हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। अब सोचिए, जब आपको छोटी मोटी चोट लगती है तो वह बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा हर समय आपके शरीर की देखभाल करती रहती है। यह ऊर्जा आपके शरीर की मरम्मत करती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। इसे आप अपने शरीर के डॉक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बिना रुके, बिना थके हर समय काम करता रहता है। प्राण ऊर्जा केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आपने सुना होगा, आत्मा और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हमारी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो हमारा ध्यान गहरा होता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात है, प्राण ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। यह ना थकती है, ना सोती है और ना ही आराम करती है। जब तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में है, हम जीवित हैं, और जैसे ही यह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे जीवन का आधार माना गया है। अब सवाल यह है, क्या केवल शारीरिक ताकत ही यह तय करती है कि किसी व्यक्ति में प्राण ऊर्जा अधिक है? इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा, कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हैं, लेकिन हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। इसका कारण उनकी प्राण ऊर्जा की ताकत है। जिनकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है, वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। आप किसी व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को उसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास से पहचान सकते हैं। ऐसे लोग अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। उनकी उपस्थिति ही दूसरों को ऊर्जा से भर देती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या डिप्रेशन महसूस करता है, तो डॉक्टर उसे प्राकृतिक जगहों पर जाने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि प्रकृति में प्राण ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ों, जंगलों और नदियों के पास रहने से आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। वहां का शांत और ताजा माहौल आपके शरीर और मन को ऊर्जा से भर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूखी जमीन पर बारिश होने से हरियाली लौट आती है। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको कुछ आदतों को अपनाना होगा। ध्यान, योग, गहरी सांस लेना और प्रकृति के साथ समय बिताना। यह प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के सबसे आसान तरीके हैं। अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को मजबूत बनाएंगे तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। याद रखें, प्राण ऊर्जा आपकी जिंदगी का आधार है। इसे पहचानें, इसे समझें और इसे बढ़ाने की कोशिश करें। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपका मन भी शांत और संतुलित रहेगा। और सबसे खास बात, आप अपने जीवन में हर वह चीज हासिल कर पाएंगे जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आप यह कैसे पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। इसके साथ ही इसके लाभ और इसे बढ़ाने के उपाय भी समझेंगे, ताकि आप अपने जीवन में इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा प्रबल है, तो इसके कुछ विशेष लक्षण आपके व्यवहार और अनुभवों में दिखाई देंगे। सबसे पहला लक्षण है हवा में उठने का एहसास। कई बार आपको सपनों में ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हैं, या ध्यान करते हुए आपको यह अनुभव होगा कि आपका शरीर हल्का हो गया है और वह जमीन से ऊपर उठ गया है। यह संकेत है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो रही है। इसके अलावा जब आप मधुर संगीत सुनते हैं और अनायास ही आपके पैर थिरकने लगते हैं, तो यह भी आपकी प्राण ऊर्जा के सक्रिय होने का प्रमाण है। अगर आप किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों में, झरनों के पास या हरियाली भरे मैदान में, और अचानक आपका मन खुशी से झूम उठता है, तो समझ जाइए कि आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से काम कर रही है।
यहां तक कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है और उसके दिल में उमंग पैदा होती है तो यह भी प्राण ऊर्जा की सक्रियता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं जीवंत हैं और आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत है। इसके विपरीत, अगर आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम कितना भी सुहाना हो, संगीत कितना भी मधुर हो, फिर भी आप उदास या नीरस महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर हो चुकी है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह जल्दी उठने में सहज होते हैं। आपको न तो आलस महसूस होता है और न ही ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और दिन भर ऊर्जावान रहते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी प्राण ऊर्जा सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन यदि आप सुबह 8 से 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं और दिन भर थकावट महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है। जब आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत होती है तो आपके अंदर एक विशेष तेजस्विता दिखाई देती है। आपका चेहरा खिला हुआ रहता है, आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास भरपूर होता है और आप निरंतर कुछ नया करने की इच्छा महसूस करते हैं। आप आशावादी बनते हैं और आपके विचार सकारात्मक रहते हैं। इस स्थिति में आपका मन शांत और स्थिर रहता है और आप आध्यात्मिक रूप से भी तेजी से प्रगति करते हैं। इसके विपरीत, यदि आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर हो जाती है तो आपको हमेशा थकावट महसूस होगी, आपके अंदर तनाव और चिंता बढ़ जाएगी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा और आपके विचार नकारात्मक हो जाएंगे। यह स्थिति आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं उन लाभों की जो प्राण ऊर्जा के मजबूत होने से मिलते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आपके अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति विकसित होती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी में एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी आत्मा और शरीर को संतुलित करती है। यह न केवल आपके शारीरिक अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लाभों की जो प्राण ऊर्जा के मजबूत होने से मिलते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आपके अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति विकसित होती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी वाणी में एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी आत्मा और शरीर को संतुलित करती है। यह न केवल आपके शारीरिक अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। हमारे विचार ही हमारे प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, जैसे मैं कमजोर हूं या मैं बीमार हूं, तो यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो यह प्राण ऊर्जा को तुरंत बढ़ा देगा। आपने यह भी सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब हो लेकिन वह प्रबल इच्छा शक्ति के साथ यह सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो सकता है। इसका कारण यही है कि हमारे विचार सीधे हमारी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। इसके अलावा अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना। क्या आप जानते हैं
यह आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप पहाड़ों, जंगलों या झरों के पास जाते हैं तो वहां की प्रचुर प्राण ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो जाती है। यह ऊर्जा आपके शरीर और मन दोनों को रिचार्ज करती है और आपको नई ताकत देती है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? हमेशा याद रखें, आपकी प्राण ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। इसे पहचानें, इसे समझें और इसे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होगी तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आनंद का अनुभव करेंगे। अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किन उपायों की जरूरत होती है। सबसे पहली बात, आप हमेशा वर्तमान में जिएं। जब हमारा दिमाग भूतकाल या भविष्य में भटकता है तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है। वर्तमान में रहने से यह ऊर्जा बचती है और प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका, कपालभाति और ब्राह्मणी जैसे अभ्यास बहुत उपयोगी होते हैं। खासकर कुंभक प्राणायाम, जिसमें सांस को अंदर रोक कर रखा जाता है, आपकी ऊर्जा को तेजी से बढ़ाने में सहायक होता है। और फिर महामंत्र ओम का जाप। ओम का जाप करने से आपके शरीर और मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा संतुलित रहती है और प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा खाली समय में 5 से 10 मिनट ताली बजाने से भी शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है? मौन रहने से अनावश्यक बातों में खर्च होने वाली ऊर्जा को बचाया जा सकता है। बिना कारण इधर उधर देखने से बचें। आपकी दृष्टि जितनी नियंत्रित होगी, उतनी ही आपकी ऊर्जा बचेगी। भोजन में संयम बरतें और अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाएं। ज्यादा खाना पचाने में ऊर्जा खर्च होती है। सप्ताह में 1 दिन उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है और प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या आप इसे ट्राई करेंगे? अति सक्रियता से बचें और हर कार्य को शांतिपूर्वक करें। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे प्राण ऊर्जा में कमी होती है। हमेशा सीधा बैठने की आदत डालें। अति कामुक विचारों से बचें, क्योंकि इससे भी ऊर्जा का अक्षय होता है। गहरी सांस लेने की आदत डालें, क्योंकि यह प्राण ऊर्जा को शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूरी बनाएं। हर दिन सुबह देव स्थान पर जाएं और वहां कुछ समय बिताएं, क्योंकि इन स्थानों की ऊर्जा आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। किसी भी प्रकार के नशे से बचें, क्योंकि यह आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करता है। अपने अस्तित्व से जुड़ने का प्रयास करें। ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को नियंत्रित करें। जब आपका मन नियंत्रण में होगा, तब आपकी प्राण ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगेगी। ये सभी उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और जीवन में नई ऊर्जा लाने में सहायक होंगे। अगर आपको यह जानकारी सहायक लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 3388 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।